है गाइस, आज दी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्लास 12 से VBA क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको बताने जा रहे हैं। उसको आप लोगों को ध्यान से आपको क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको सही से आपको बन पाएगा। कारण है कि ये आपका लॉन्ग सवाल है और ये लॉन्ग सवाल को जितना सीरियसली इसको देखेंगे, जितना सीरियसली इस पर ध्यान देंगे, उतना अच्छा आप जो है अचीवमेंट कर पाएंगे। इसीलिए उसको सही से क्या करना है, ध्यान से इसको क्या करना पड़ना है, ठीक है। तो ये लॉन्ग सवाल में आपका जो प्रश्न कह रहा है, इसमें आपको कहता है खाता बनाने के लिए, ठीक है ना। इसका किसका खाता, रिलायंस अकाउंट, वसूली खाता बनाने के लिए। पार्टनर्स का कहेगा आपको कैपिटल अकाउंट माने साधारण का पूंजी खाता, और रोकड़ या आपका जो होता है बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, ये आपको कहेगा बनाने के लिए। इस प्रश्न में आपको खाता भी है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, ध्यान से इसको क्या करेंगे समझेंगे। हम पहले बताए थे कि रिलायंस अकाउंट अगर खोलते हैं तो बैलेंस शीट के जो आपका एसेट शेयर होता है, उसमें जो कैश या बैंक रहेगा उसको छोड़ करके जितनी भी संपत्तियां रहती है सबको आपको ट्रांसफर करना है रिलायंस अकाउंट DR साइड में, ठीक है। और लाइब्रेरी साइड के जो आइटम होते हैं जिसमें आपका पार्टनर्स के अकाउंट को छोड़ करके, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसको छोड़ करके, रिजर्व को छोड़ करके, जनरल रिजर्व को छोड़ करके, रिजर्व फंड को छोड़ करके, एनीबडी किसी भी प्रकार का फंड होगा उसको छोड़ करके, सारा को जो होता है हम लोग कहाँ करते हैं ट्रांसफर, माने रिलायंस अकाउंट के CR साइड में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। अब ये रिलायंस अकाउंट है, इसे क्या निकलता है, इस अकाउंट से लाभांश निकलता है, ठीक है। लास्ट में लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, क्या कहते हैं, जितनी संपत्ति से प्राप्त होती है उसको पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद, ठीक है, जो बच जाता है वो प्रॉफिट होता है। अगर नहीं बचा, देना ही पड़ा घर से, तो वही लॉस हो जाता है। तो इस खाता से हमारा प्रॉफिट और लॉस की गणना की जाती है, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, इसकी जानकारी इससे क्या होती है, मिलती है। यही हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें ध्यान देना होगा कि आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें देखिए कि बैंक आपका दिया है, बैंक को छोड़ देना है। बैंक को छोड़ करके इसमें आपका दिया है क्या, डेटर दिया है, जो आपका दिया है 16,000। यहाँ लिखेंगे डेटर, है ना, DEBTORS, यह डेटर्स दिया है। जो लिखा हुआ आपका कितना, 16,000 दिया है, ठीक है। इसी के साथ कुछ पैसा इसमें दे दिया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उसको आपको CR साइड में लिखना है। तो 500 रुपया दिया है, यहाँ लिखना है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये होगा प्रोविजन, ठीक है ना, PROVISION, प्रोविजन आपका जो दिया है 500 रुपया आपका दिया है, प्रोविजन दिया है, ठीक है। उसके बाद आ गया ये, उसमें आपको आगे दिया है स्टॉक दिया है। जो स्टॉक आपको दिया है कितना, 25,000 रुपया आपको क्या दिया है, आपका जो दिया है स्टॉक दिया है। तो ये स्टॉक लिखेंगे जो आपका होगा 25,000 रुपया, ठीक है। यह स्टॉक STOCK स्टॉक दिया है आपका 25,000 रुपया, आपका क्या दिया है, स्टॉक दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टॉक के बाद आपका क्या दिया है, स्टॉक के बाद दिया है आपका मोटर कार दिया है, जो आपको दिया है 8,000 रुपया। ये आपका दिया है मोटर कार, MOTOR, मोटर कार दिया है, CAR, मोटर कार दिया है। ये आपका दिया है 8,000 रुपया मोटर कार दिया है, ठीक है। और आगे देखिए क्या दिया हुआ है, आगे आपको दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी दिया है 35,000 रुपया। प्लांट एंड मशीनरी, ये आपका होगा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट PLANT, प्लांट एंड आपका दिया है मशीनरी, MACHINERY, प्लांट एंड मशीनरी। ये आपका दिया हुआ है कितना, प्लांट एंड मशीनरी दिया है आपको 35,000 रुपया। तो ये लिखेंगे यहाँ 35,000 रुपया, ये आपका होगा 35,000 रुपया हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यह बिल्डिंग दिया है, जो आपका दिया 45,000 रुपया। तो ये आपका होगा बिल्डिंग, BUILDING, आपका बिल्डिंग दिया है, जो आपका कितना दिया है, ये बिल्डिंग 45,000 का बिल्डिंग दिया है। तो ये आपका होगा 45,000 रुपया, आपका क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद आइए 45,000 बिल्डिंग है। उसके बाद आपका ये बाई साइड में जो आपका दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड का आइटम है, जो क्रेडिटर दिया है, जो आपका दिया 19,000। यहाँ बाई साइड में क्रेडिटर, CREDITORS, क्रेडिटर्स, ये आपका दिया है कितना, 19,000 रुपया आपका क्रेडिटर दिया है। ये आपका होगा 19,000 रुपया, 19,000 रुपया आपका क्रेडिटर दिया है। उसके बाद दिया है BP, बिल्स पेबल, ये आपका बिल्स पेबल कितना दिया है सो देख लीजिए।
बिल्स पेबल आपका दिया है, कितना दिया है 5,000 रुपया आपका बिल्स पेबल दिया है। तब 5,000 रुपया आपका जो दिया है ये आपका बिल्स पेबल दिया 5,000 रुपया है। इसमें रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड को हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जो रिजर्व फंड दिया हुआ है इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। कैपिटल का अकाउंट है इसको हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका वसूली से यहाँ देखिए 1,20,000 रुपया वसूली से प्राप्त हुई है, 1,20,000। तो आपका इधर बैंक के लाभ हुआ, वसूली से 1,20,000 प्राप्त हुआ। तो कैश आ रही है ना, और जब कैश आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले बताए थे कि सीआर सेट में जितने प्रॉफिट है वो प्रॉफिट वाले आइटम को लिखेंगे, और डीआर सेट में आपको क्या वाले लॉस वाले आइटम को हम लोग क्या करना है, लिखना है। तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट जो हो रहा है तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ बैंक करके लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बैंक, है ना, BAN के क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे। इसमें रिलाइज हुआ है आपका एसेट्स, यहाँ दिया एक के बाद एसेट्स से 1,20,000 रुपया रिलाइज किया गया है, यहाँ लिखेंगे एसेट्स, है ना, ASSET एसेट्स से आपका प्राप्त हुआ 1,20,000 रुपया। तो ये होगा 1 लाख कितना हो गया, 20,000 रुपया यह प्राप्त हुआ है। 1 लाख आपका होगा 20,000 रुपया, ठीक है। उसमें और कोई आइटम दिया हुआ है नहीं, 1,20,000 रुपया दिया है, ठीक है। उसमें लेनदारों को पुनः भुगतान किया गया था। लेनदार आपका दिया है कितना, देख लीजिए, लेनदार आपका जो दिया है मैंने आपका क्रेडिटर भी है और BP है, दोनों आपका लेनदार है। ये दोनों को आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो इस साइड पे लिखेंगे, ये जो आपको आया बैंक लिखेंगे, ये BN के बैंक अकाउंट है। अब बैंक अकाउंट में आप देखिए कि क्रेडिटर आपका जो दिया हुआ है, दोनों साइड आपको पहले ही बताए थे कि क्रेडिटर को आपको क्या करना है, आपका जो पेमेंट जो है क्रेडिटर को आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, ठीक है। तो अब इसको करना है, इसमें आपका हो गया क्रेडिटर, ये आपका क्रेडिटर हो गया CREDITORS। क्रेडिटर्स आपका दिया कितना 19,000 रुपया क्रेडिटर्स है, ठीक है। उसके बाद आपका BP दिया है, ये BP आपका कितना दिया है 5,000 रुपया क्या दिया BP दिया है, ठीक है। तो 9 5 14 आएगा 24,000 हो जाएगा इसका। रिलायंस एक्सपेंस इसी के साथ आपको ले देना है। रिलायंस एक्सपेंस भी आपको दिया कितना 5,000, विघटन व्यय 5,000 दिया है, इसी के साथ ले देना है रिलायंस एक्सपेंस। ये भी आपका हानि है, REALI, है ना, SATION। रिलायंस आपका जो दिया एक्सपेंस ये भी दिया आपको 5,000 दिया है, ठीक है। इसको जोड़ दीजिएगा तो आप कितना हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। 5 5 10 और 9 19 के 9 हाथ में 1 हो गया, और 1 1 कितना का 2 हो गया, ये 29,000 आ गया। ये आपको निकल गया कितना 29,000 आपका क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। अब उसमें कोई आइटम नहीं है। अब दोनों तरफ आपको क्या करना है, जोड़ना है, इस साइड भी जोड़ना है और इस साइड भी आपको क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़िए इस साइड क्या क्या सब आता है, देखिए ये आपका 0 का कितना आएगा, 0 आएगा, फिर 0 का कितना आएगा, 0 आएगा, 5 का कितना आएगा, 5 आएगा। अब जोड़िए 5 का 5 आ गया, 9 आप 5 14, 14 का कितना 4 हो गया, हाथ में कितना आएगा 1 हो गया, 1 हो गया, 1 1 2 और 2 कितना होगा, ये आपका 4 हो गया, 1 का 1 हो गया, 1,44,000 कितना आएगा 500। इधर आप जोड़ लीजिए कितना आता है, इधर इसका भी जोड़ना है, कितना आता है ये आप जोड़ लीजिए। ये 0 का कितना आएगा, ये 0 आ गया, फिर 0 का कितना आएगा, 0 आएगा, फिर 0 का कितना आएगा, 0 आएगा। इधर जोड़िए 6 और 5 कितना आएगा 11, 6 और 5 कितना 11, 11 और कितना आएगा 11 8, 11 8 कितना आएगा 19, 19 और 5 कितना आएगा 9 5 14 24, 24 और 5 कितना आएगा 24 5 आपका 29, 29 और 9 कितना आएगा 29 और 9 9 9 18, 29 9 आपका हो गया 38, 38 से कितना आएगा 8 हो गया, हाथ में हो गया 3 3 1 4 4 2 6 6 3 9 9 4 13 13 14 15, ये आपका निकल गया 15, 1,58,000 निकल गया, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग घटा करके पहले देख लेते हैं ये आपका उत्तर का क्या हाल है, उसको पहले देख लीजिए। ये आपका आ गया 1 लाख कितना आएगा, 1,44,000 कितना आएगा 500, इसमें आपका है कितना 1 लाख कितना है 58,000, 1,58,000 आया, ठीक है। 1 लाख आपका 58,000 आ गया, ठीक। इसको घटाइए, ये आपका 0 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 14 में से हमारा 5 गया, ठीक है ना, 14 में से 8 गया, 14 में से आपको 8 गया, 8 6 आपका कितना होता है 14 होता है, ठीक है। ये तो आपका ज्यादा तो ये आ गया 1,58,000, ये आपका क्या है ज्यादा है, यहाँ भी ध्यान देना है दोनों में कौन बड़ा है। ये आपका 1 लाख
58,000 आपको क्या यह ज्यादा है, ठीक है। इसमें 1,44,000 आपका 500 ये कम है। बेसी में से कम को आपको क्या करना है, घटाना है। ये 0 हो गया, 0 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 हो गया, ये बच गया आपका कितना, 7। 7 में से आपको क्या गया, 7 में क्या गया, 4 3 कितना का 7, ठीक है ना। ये 5 क्या गया 1, 13,000 कितना निकल गया, 500 रुपया। देखिए इसमें दोनों को एनालिसिस करना रहता है, बात को समझ रहे ना। दोनों को एनालिसिस करना रहता है कि दोनों में कौन बड़ा है। जैसे ये साइड बड़ा है तो दोनों साइड इसको क्या करना, लिखना है, ठीक है ना। तो आप देखिए आपका इस साइड लॉस निकल रहा था, आपका माने लॉस है ही रहा है, बैलेंस इस साइड निकल रहा है, तो आप दोनों साइड इसको क्या करना है, लिखना है। यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों साइड इसको क्या करना है, लिखना है। ये आपका निकल गया 1,58,000 आपका निकल गया, 1,58,000। इधर भी आ गया आपका कितना, 1,00,000 कितना गया, 58,000 आ गया, ठीक है। 1,58,000 गया। इसमें आएगा, यहाँ लिखेंगे बाय लिखेंगे लॉस, LOSS लॉस ट्रांसफर, है ना। ट्रांसफर लिखेंगे, लॉस ट्रांसफर। टू लिखेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, PARTNER, पार्टनर्स क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। इसमें नाम आपका क्या दिया है सो देख लीजिए। इसका नाम क्या है, नाम है अमर, अकबर और दिया एंथोनी। अमर दिया है, अकबर दिया है, अमर दिया है, इसका नाम आपका दिया है अमर। ये आपका हो गया अमर। उसके बाद होगा अकबर हो गया। उसके बाद दिया एंथोनी दिया है, एंथोनी आपका दिया है, एंथोनी, ये आपका एंथोनी दिया है, ठीक है ना। आप देखिए इसको क्या करना है, इसका जो निकल गया 13,000 जो 500 रुपया निकल गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 13,000 जो 500 रुपया निकल गया है उसको बांटना है। किस अनुपात में बांटना है सो देख लीजिए। इसमें दिया है 3:2:1 के अनुपात में बांटना है। ये आपका बांटना है 3, 2 और 1 के अनुपात में क्या करना है, बांटना है, ठीक है। 3:2:1 के अनुपात में बांटना है। अब इसको बांटिए। अब देखिए 3 और 2 5 कितना 6, तो 3 बट्टे कितना का 6 गुने हो गया 13,000 कितना का 500 रुपया, ठीक है। अब 3 दूना कितना का 6, काट दीजिएगा। अब इसको काटिएगा, 2 छक्के कितना का, 2 छक्के 12, ठीक है। 2 छक्के 12 हो गया, तो उतर गया कितना, 1 2 सत्ते कितना होगा 14, 2 पंचे कितना 10, कितना हो गया, ये निकल गया 6,700 कितना निकल गया 50। ये निकल गया, मान लीजिए अमर का, किसका निकल गया, ये हो गया अमर का निकल गया। फिर 2 बट्टा कितना का 6, तो द्वितीय कितना का 6, आप गुने आप लिखेंगे 13,000 कितना का 500, इसको काटिएगा तो 3 चौका कितना का 12, 3 चौका 12, 3 पंचे कितना का 15, ये निकल गया आपको कितना 4,000 निकल गया कितना 500। ये निकल गया अकबर का, अकबर का निकल गया, ठीक है, शेयर। उसके बाद आप निकालिए 1/6 गुणे के 13,000 कितना दिया 500, ठीक है। अब इसको काटिए, 2 से तक कैंसिल हो जाएगा, तो द्वितीय कितना 6, 2 छक्के कितना का 12, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, फिर 3 से काटिएगा, तो 3 से काटिए, 3 दूना कितना 6, फिर 3 दूना 6, तो एक उतर गया 1, और 3 पंचे कितना 15, ये 0, ये निकल गया 2,200 कितना निकल गया 50, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको ये भी देखना है कि तीनों को जोड़ने के बाद आपको उतना आ जाना चाहिए, कितना, माने आपको जो निकला 13,500 वो आ जाना चाहिए। इसको हम लोग चेक भी कर लेंगे। इस पाला का जो आया है 6,000 कितना आया है 750 आया है। उसके बाद इसका आया 4,000 कितना 500, 4,000 कितना निकल गया 500 निकल गया है। इसका निकल गया 2,200 कितना निकल गया 50 निकल गया। देखिए ये 0 हो गया, 5 और 10 के 0 हाथ में 1 हो गया, 7 5 12 13 14 15 के 5 हाथ में 1 निकल गया, 6 4 10 2 12, 1 कितना निकल गया 13। देखिए ये आपका जो निकल गया 13 या 500, ये आपको कंप्लीट जोड़ने के बाद क्या भैया निकल गया, ठीक है ना। अब यहाँ जो है मान को आपको क्या करना है, पुट करना है, मान पुट करना है। ये पाला का गया 6,750, यहाँ लिखना है 6,700 कितना 50, इसका है 4,000 कितना है 4,000 आपका है 500, उसके बाद है 2,250, ये निकला है 2,200 कितना निकला है 50। इसी को जोड़ेंगे तो आपको निकल गया 13,500, ये निकल गया 13,000 कितना निकल गया, ये आपका निकल गया 500। देखिए इस ढंग से आपका जो है
ज्यादा इंटी बढ़ करके आपका क्या हुआ, तैयार हो गया। किसका, हमारा रिलेशन अकाउंट का बन करके आपका क्या हुआ, तैयार हो गया। ठीक है, आप देखिए ये आपका रिलेशन अकाउंट बनकर तैयार हो गया। आप बनाना है पार्टनर्स का अकाउंट। किसका अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का अकाउंट। इसमें 3 पार्टनर है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें आपका 3 पार्टनर है। 3 पार्टनर को कैसे बनाएंगे, देखिए आराम से। अभी अब प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। हम कम समय में ही आपको सॉर्ट आउट कर देंगे। आपको ज्यादा समय अब आपको नहीं लगने वाला है। ठीक है, जो समय लगता है उसी में लगता है, उसके बाद आपको नहीं लगने वाला है। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया पार्टनर्स का जो नाम है अमर, ये हो गया अमर, ये हो गया अमर हो गया, अकबर हो गया, है ना, अकबर, अमर अकबर। एन लिखेंगे एंथोनी। ठीक है, NTHONY, एंथोनीज, एंथोनी लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट CAPITL, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, इसमें आपका जो है ये आपका होगा DR, ये आपका क्या निकल गया, ये CR निकल गया। ये आपका होगा पार्टिकुलर्स, ये होगा पार्टिकुलर्स PARTI, है ना, CULAR है पार्टिकुलर्स। ये होगा अमर, ये होगा आपको अमर, अमर। ये होगा आपको अकबर, है ना, अकबर हो गया। ये होगा एंथोनी, एंथोनी, एंथोनी हो गया। फिर ये आपका होगा पार्टिकुलर्स PARTICULARS, पार्टिकुलर्स। ये होगा आपको अमर, अमर हो गया। ये होगा अकबर, है ना, ये अकबर हो गया। ये होगा आपको एंथोनी, एंथोनी, ये आपका एंथोनी हो गया। ये RS हो गया, ये RS हो गया, ये RS हो गया, ये आपका RS हो गया, ये RS हो गया, ये आपका क्या हो गया, RS हो गया। ठीक, सबसे पहले पार्टनर का जो अकाउंट खोलते हैं तो सबसे पहले इसका बाय बैलेंस BD लिखते हैं। लिखते हैं बाय, लिखते हैं बैलेंस BD। ये आपका बैलेंस BD है। कितना कितना दिया है, इसका BD देखिए कितना कितना दिया है। एक तो का BD दिया 40,000, 30,000, 25,000, 40,000। इसका जो दिया है 40,000, ये आपका BD हो गया 40,000। ठीक है, एक को दिया आपका 30,000 और एक को दिया कितना, 25,000। फिर एक बार पुनः इसको देख लीजिए कि 25,000 है कि नहीं है। देख लीजिए 40,000, 30,000 और कितना दिया, 25,000। इसमें हम बताए थे कि इसमें रिजर्व फंड को छोड़ देने के लिए, वही रिजर्व फंड को छोड़ेंगे तो इसमें बांटना पड़ेगा रिजर्व फंड को। जो 22 साइड में रिजर्व फंड लिखेंगे, जो रिजर्व फंड आपका दिया हुआ है कितना, रिजर्व फंड दिया है आपको 12,000 दिया है। यही 12,000 को आपको लिखना है 22 साइड का रिजर्व फंड। RESERV रिजर्व फंड, FUND रिजर्व फंड आपका दे दिया है अकाउंट। ये आपका 12,000 दिया है, तो 12,000 को पुनः आपको बांटना होगा। ये जो 12,000 दिया है, ये 12,000 को पुनः इस अनुपात में बांटना, 3:1 अनुपात में बांटना पड़ेगा। तो 3 बटे कितना, 3 2 5 1 3 बटे 6 होगा। तो 3 दूना कितना 6, 2 6 के कितना का 12, ये निकल गया आपका 6,000। ये 6,000 निकल गया। ठीक है ना, उसके बाद फिर काटिएगा 12,000 को पुनः काटिएगा आपको कितना, 2 बटे कितना 6 में। तो द्वितीय कितना 6, 3 चौका कितना 12, ये निकल गया कितना निकल गया, 4,000 निकल गया। ठीक है, फिर 12,000 को आपको काटना है कितना में, 1 बटे कितना 6 में काटेगा। तो 6 दूना कितना का 12, ये निकल गया आपको कितना, 2,000 रुपया। देखिए आप जो ये जो निकला, यहाँ से ध्यान देने की बात है, हम जो घेर देते हैं ये पॉइंट सबको ध्यान दीजिएगा। रिजर्व फंड में आपका क्या क्या निकल गया, पहला अमर का निकल गया आपको 6,000 रुपया। ये हो गया आपका कितना, 6,000 रुपया निकल गया। इसका निकल गया 4,000, ये निकल गया आपको कितना 4,000 रुपया। इसका निकल गया 2,000, ये निकल गया आपको कितना 2,000। जोड़िएगा 6,000 10 और 2 कितना होगा, ये 12,000 रुपया हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि अब ट्रांसफर कहाँ होगा। देखिए इधर पार्टनर है नहीं, पार्टनर यहाँ दिया हुआ है रिलेशन अकाउंट में। अब पार्टनर रिलेशन CR में दिया है, तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, DR में। तो DR में क्या लिखकर ट्रांसफर करेंगे, इधर जो लिखेंगे 2 लिखेगा रिलेशन अकाउंट। ठीक है, REALISATION, ये आपका रिलेशन अकाउंट से हम लोग ट्रांसफर करेंगे। जो एक का दिया कितना 6,000 कितना दिया है, 700 कितना दिया 50, इसका दिया 4,000 कितना दिया 500। ठीक है, इसका दिया आपको कितना 2,250, ये दिया 2,200 कितना दिया 50। अब इसको जोड़िएगा, इसको जोड़ दीजिए तो यह 0 0 0 होगा, 5 कितना 7 हो गया, ये 27,000 हो गया। 0 0 0 ये आपका 34,000 हो गया। ये आपका निकल गया कितना 46,000 हो गया। ठीक है, 46,000 आपका आ गया। अब रॉ में आप बना दीजिए इसको, दोनों साइड सेम सेम आप क्या कर दिए, लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया 46,000, ये आपका हो गया कितना 46,000 होगा। ये आपका हो गया कितना 34,000 निकल गया।
ये आपका निकल गया कितना, 27,000 निकल गया। ठीक है, 27,000 सेम वो भाव इस साइड भी आपको लिख दीजिए। ये आपका हो गया कितना होगा, 46,000 है ना। ये आपका निकल गया कितना, ये निकल गया 34,000 निकल गया, और ये निकल गया आपको कितना, 27,000 निकल गया। ठीक है, अब इसका जो बैलेंस निकलेगा इसमें से घटाएंगे, ये जो बैलेंस निकलेगा इसका नाम हो जाएगा बैंक, बैंक अकाउंट हो जाएगा। इसी को हम लोग लिखते हैं BF, बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर होगा। अब इसको घटा करके ही आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो 46,000 में से आप घटाना है, 46,000 में से आपको घटाइए 6,000। ये जो आपका 46,000 है, 46,000, ये जो 46,000 है, इस 46,000 में से आपको 6,000, ये 6,750 है, इसको आपको घटाना है। ये 0 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 हो गया, 9 में 7 गया, 7 9 हो गया, ये बच गया आपको 15 में 6 गया, 9 का 15 हो गया, ये आपका 3 बच गया, 39,250। तो यही बैंक आपका निकल जाएगा कितना, 39,000 कितना निकल गया, ये 39,000 आपका निकल गया 250। ठीक है, अब इसमें देखिए इसको घटाना है आपको, 34,000 में से फिर घटाना है। ये आपका 34,000 है, 34,000 में से 4,000 आपको 500 क्या करना है, लेस करना है। ये आपका 0 हो गया, 0 होगा, 10 में से 5 गया, 5 हो गया, 13 में से 4 गया, 9 4 कितना, 13 हो गया, ये 2 बच गया, ये 29,000 कितना बच गया, 500। तो ये आपका हो गया कितना, 29,000 कितना बच गया आपका, 500 हो गया। ठीक है, फिर अब इसको लेस करना है, जैसे 27,000 है तो 27,000 में से आपका 2,250 लेस करना है। ये आपका 27,000 दिया है, 27,000 में से 2,250 आपका लेस करना है। ये आपका 0 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 हो गया, 9 में से 2 गया, 7 9 हो गया, ये बच गया, 6 में से 2 गया कितना, 4 हो गया, ये 24 हो गया। 24,000 आपको कितना होगा, 24,750। ये निकल गया आपका 24,000 कितना निकल गया, 24,700 कितना निकल गया आपको, 50 निकल गया। इस ढंग से ये जो निकला ये आपका निकल गया बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस ढंग से आपका जो है बैंक अकाउंट आपका क्या हो गया, निकल गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आराम से इसको हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अपना पोजीशन पर आ गए हैं। ठीक है ना, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होता रहता है। ठीक है ना, तो ये आपका जो है हम लोग जो बैंक अकाउंट निकाल लिए हैं। अब आपको लास्ट में क्या करना है, बैंक या कैश अकाउंट को क्या करना है, बनाना है। तो बैंक अकाउंट ही आपको आराम से क्या कीजिए, बना दीजिए। तो यहाँ स्पेस खाली है, यहाँ हम लोग बैंक अकाउंट बनाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट बनाने के लिए उतना माथा टेक जरूरत नहीं है, आराम से बैंक अकाउंट हम लोग क्या करते हैं, बना देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कैसे, ये आपका होगा बैंक अकाउंट। ठीक है, BANK बैंक अकाउंट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बैंक अकाउंट होगा। ठीक है ना, ये आपका होगा पार्टिकुलर्स, PARTICULARS पार्टिकुलर्स। ठीक है ना, देख रहे हैं ना। उसके बाद ये होगा RS। ठीक, उसके बाद फिर होगा ये आपका पार्टिकुलर्स, PARTICULARS पार्टिकुलर्स। ठीक है, उसके बाद ये आपका होगा क्या होगा, RS, ये होगा CR, ये आपका होगा DR। सबसे पहले हम लोग बैंक अकाउंट जो बनाते हैं, तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इसमें देखना पड़ेगा BD किस साइड होगा। हम जानते हैं इसका BD जो होता है आपको 2 साइड में होता है। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस शीट के एसेट साइड रहता है। अब बैलेंस शीट के एसेट साइड जो भी आइटम रहता है उसका जो आपका जो BD जो होता है 2 साइड में ही आपको क्या क्या लिखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, या टू बैलेंस आपका जो होगा, ये बैलेंस आपका जो होगा BD होगा। जो टू बैलेंस BD जो आपका कितना दिया है, ये आपका दिया 2,000 रुपया। ये टू बैलेंस BD आपका जो दिया है 2,000 कितना दिया, 500 रुपया दिया है। तो ये आपका होगा 2,000 कितना होगा, ये 2,000 आपका कितना होगा, 500 रुपया होगा। ठीक है, 2,500 रुपया हो गया। उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ आपका बैंक दिया है वो ध्यान देना है। आप देखिए बैंक कहाँ कहाँ है, आप देखिए बैंक आपका जो है, ये बैंक आपका यहाँ दिया है, जो आपका 29,000 दिया है, जो आपका DR में दिया है, उसको डायरेक्ट आपको CR में लिखना है। CR में लिखेंगे, बाय लिखेंगे रिलेशन अकाउंट, RELISATION, ये आपका रिलेशन अकाउंट होगा, जो आपका होगा 29,000 होगा। तो ये आपका निकल गया, कितना निकल गया, 29,000 निकल गया। अब देखिए बैंक कहाँ है, ये बैंक आपको एक बार यहाँ है, जो आपका 1,20,000 है, जो आपको कहाँ दिया है, ये CR में दिया है। तो DR लिखेंगे, टू लिखना है आपका रिलेशन अकाउंट, ये होगा RELISATION, ये आपका होगा रिलेशन अकाउंट, जो आपका होगा 1,00,000 कितना का 20,000, ये आपका निकल गया 1,00,000 कितना निकल गया, 20,000 निकल गया। ठीक है, इनमें हो गया। आप देखिए बैंक यहाँ है, जो आपको मतलब आपका जो DR में है
तो सीआर पे आ जाएगा, सीआर में आएगा अमर्स, क्या लिखेंगे अमर्स, क्या लिखेंगे अमर्स कैपिटल अकाउंट, अमर्स कैपिटल अकाउंट होगा जो होगा 39,250, होगा 39,000 कितना का 250। उसके बाद होगा अकबर, ये आपका होगा अकबर्स, है ना, अकबर्स आपका निकलेगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अकबर्स कैपिटल अकाउंट जो 29,000 होगा कितना 500, ये होगा 29,000 कितना होगा या 500। उसके बाद आपका दिया एंथोनी, एंथोनी, एंथोनी आपका होगा कैपिटल अकाउंट, CAPI कैपिटल आपका क्या होगा अकाउंट होगा जो निकल गया आपका 24,750, ये निकल गया 24,700 कितना निकल गया 50 रुपये। ठीक है, अब दोनों तरफ आप जोड़ कर देखना है, दोनों तरफ जोड़ करके अगर इक्वल आ जाता है तो बुझिए मेरा ये आपका क्या है सही है। अब इसको जोड़िए इधर भी और इसको इधर भी क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे। 1,20,000 है, यहाँ ध्यान दीजिए 1,20,000 में 2,500 जोड़ना है, 1,00,000 कितना होगा 20,000। ठीक है, इसमें 2,500 रुपया आपको क्या करना है जोड़ना है, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 2 गया, 1,00,000 कितना होगा 22,500, 1,22,500 हो गया। तो इधर भी आपका हो गया 1,00,000 कितना होगा 22,000 कितना होगा 500 हो गया। ठीक है, इसको भी जोड़ेंगे, इस साइड भी आपको 1,22,500 रुपया आना चाहिए। आप इसको जोड़ करके देखिए कितना आता है, ये आपका कितना होगा 0 आएगा। ठीक है, 5 5 10 का कितना 0 हाथ में 1 हो गया। ठीक है ना, आपका 5 2 कितना 7 7 7 1 8 हो गया, 8 7 15 का कितना होगा 5 हाथ में हो गया कितना 1 हो गया, 1 हो गया 9 1 10 10 9 19 19 8 9 कितना का 19 9 9 18 9 18 हो गया, 19 28 28 4 कितना होगा 28 4 कितना होगा 32 के 2 हाथ में 3 3 2 5 5 3 8 8 10 10 2 कितना होगा 12। देखिए 1,00,000 आपका 22,500 रुपया दोनों साइड क्या गया आ गया, दिख रहा है ना 1,22,000। जब ये आप देखिएगा कि बैंक का दोनों तरफ हमको उत्तर आ गया, माने 1,22,000 CR में भी 1,22,000 DR में दोनों तरफ आ गया, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट सब का क्या ये सही है। दैट्स ऑल।